जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र राठौड़। क्या दोस्तों, अभी आप जो ये शो देख रहे हो, इस शो का नाम है कॉफी विद देवेंद्र। और इस चैनल पर जो ये मेरा शो है कॉफी विद देवेंद्र, इसके ऊपर आज हमारे जो दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, 12 कैंडिडेट थे, उन्हीं में से एक हमारे पास आज खास मेहमान है, दुर्गा शेखावत। दुर्गा शेखावत, कैसे हो आप? बढ़िया। तो कहाँ से हो सबसे पहले तो आप ये बताइए। सीकर में कौन सी जगह से? रेवासी गांव से हो आप। सबसे पहले तो हमारी एकेडमी परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं आपको कि आप दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने जा रहे हैं। कब ज्वाइनिंग मिल रही है आपको? 10 मार्च को बुलाया है। 10 मार्च को बुलाया है आपको, तो 10 मार्च को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे आपको और फिर 14 को ज्वाइन कर लोगे तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब तो प्रिपेयर हो मतलब ट्रेनिंग के लिए। ओके, तो आपने जो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लिया है, आप अपने गांव से, रेवासी गांव से हो, और रेवासी गांव से पहले भी कोई दिल्ली पुलिस में हुआ है गर्ल्स में या पहले ही हो? पहले हो तो। और गर्ल्स क्या जॉब वगैरह में है वहां पर कोई? टीचिंग में है बट बेल्ट फोर्स में नहीं है। आप पहले हो जो कि बेल्ट फोर्स में हो, मतलब कि रेवासी गांव के लिए एक रोल मॉडल हो आप। और जो आपसे जूनियर्स हैं, जो बच्चियां हैं, वो सब आपको देख करके प्रेरणा हो आप उनके लिए, कि आपको देखकर वो कहेगी कि हमारी दीदी जो कि दिल्ली पुलिस में आई है तो हम भी पुलिस में या आर्मी में जाएंगे। आजकल बहुत ज्यादा करेज है, बच्चियां आर्मी वगैरह को लाइक करती हैं। तो ये शो है कॉफी विद देवेंद्र, तो बिना कॉफी के तो कुछ जमेगा नहीं। तो हम सबसे पहले कॉफी की शुरुआत करते हैं। लीजिए। तो बताइए कैसी है, टेस्ट कीजिए कॉफी को। बढ़िया है। ओके, तो क्या आपने इससे पहले कभी सोचा था कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा, सर के साथ बैठ करके ऐसे कॉफी पीऊंगी? नहीं सर, सोचा भी नहीं था। अच्छा, तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है। ओके, तो आप जैसे दिल्ली पुलिस की अंदर फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट हो और आपने जो तैयारियां की है, तो हमारे व्यूवर्स हैं जो कि बहुत सारे बच्चे हैं या बच्चियां हैं जो कि दिल्ली पुलिस, आर्मी, काफी बच्चे तैयारियां करते हैं, बच्चियां तैयारी करती है। तो आप एक साधारण से गांव से हो, उसके बावजूद आपने सिलेक्शन लिया है, तो क्या स्ट्रेटेजी रही? आप किस तरीके से तैयारियां करते थे और किस तरह से आपने पूरी तैयारी की? क्या आप पहली बार में हो गए, ये पहला चांस था, या इससे पहले भी कोई एग्जाम दिए थे? इससे पहले दिए थे 2 एग्जाम। 2 एग्जाम दिए थे। किस किस के दिए थे? एसएससी दी थी। ओके, एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस, तो उनका क्या रहा? एसएससी जीडी में तो 2 नंबर से रह गई थी और एमटीएस का रिजल्ट ही नहीं दिखा था, पेपर खराब गया था। अच्छा, पेपर खराब गया था। ओके, तो उसके बाद यानी कि आपकी पहला ही प्रयास नहीं है, इससे पहले भी आपने 2 प्रयास किए हैं और उनमें असफलता का मुंह देखा आपने, लेकिन तीसरी बार आपने सफलता जारी की। इसका मतलब कि करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजाए, रसरी आवत जावत सिल पे परत निशान। यही है कि आप अभ्यास लगातार करते रहिए और असफलता की चिंता मत कीजिए, आपको सफलता जरूर आएगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। तो आपने जैसे किस तरह से तैयारी की और कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? 4 से 5 घंटे करती थी। 4 से 5? सिर्फ 4 से 5 घंटे ही करते थे आप, इससे ज्यादा नहीं करते थे? और 4 से 5 लेकिन कंसिस्टेंसी थी, रेगुलर करते थे आप। गुड। फिर कितने दिन तक आपने तैयारी की? मैंने पहले तो कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी और एग्जाम टाइम से कोरोना की वजह से बंद थी, 12 महीने तो घर पे ही की थी। ओके, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आया, आप पास हो गए, फिर आपको एक चैलेंजेस था फिजिकल का, क्योंकि इसके अंदर 3 चरण होते हैं। एक होता है रिटर्न पास किया तो फिर आता है फिजिकल के बाद आता है मेडिकल। ये 3 चरण पास करके लास्ट में आते हो, तो तीनों चरण आपने पास किए, मतलब कि आप एक्सपीरियंस हो चुका है आपको, आपने पास करके वहां पहुंचे हो, तो आप सही गाइड कर सकते हो। तो हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आप गौर से इनको सुनिए, हो सकता है आपको इससे बेनिफिट मिले, फायदा मिले।
तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद पहले तो घर पे ही करती थी रनिंग, धीरे धीरे कम ही होती थी, इतनी नहीं होती थी। उसके बाद मैंने फिजिकल से 1 महीना पहले अकेडमी ज्वाइन की थी। ओके। और तब से रनिंग भी होने लगी और जंप भी। 1 महीने में जो आपने फिजिकल का जो किया था उसका क्या एक्सपीरियंस था, किस तरह से किए थे? जब आप स्टार्टिंग में आए थे तब क्या था, और जब उसके बाद आप गए तो कैसे लगा? स्टार्टिंग में आई थी तब तो रनिंग ही नहीं हो रही थी और जंप भी नहीं था। और जब गई तब रनिंग भी क्लियर थी, बस जंप का थोड़ा था कि लाइन कट होती थी वहाँ पे, तो वो लास्ट टाइम नहीं हुई बस। तो आप में ये कॉन्फिडेंस कैसे आया, किस तरह से तैयारी की आपने यहाँ पे? रेगुलर तैयारी और आपकी मेहनत की वजह से। आपको जैसे तैयारी करें, जैसे तैयारी थैंक यू। हमारी मेहनत से आपने इतना बड़ा क्रेडिट दिया मुझे, इसके लिए थैंक यू। बट ये मेरी वजह से नहीं, आपकी मेहनत की वजह से। आपने मेहनत, मैंने आपको एक रास्ता दिखाया और आपने उस तरीके से आपने मुझ पे भरोसा किया, और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आपने किया, उसका रिजल्ट है ये आपकी मेहनत का परिणाम है। उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे सिलेक्शन का रिजल्ट आता है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। ऐसी होती है। रिजल्ट से अब तक कैसी लाइफ है? रिजल्ट से अब तक हाँ, कैसा ट्रीट किए जा रहे हैं लोग, कैसे बोल रहे हैं? जैसे कल अभी अपनी रैली थी, उसके अंदर भी आप लोगों को कैसा लगा? पहले कुछ ही बोलते थे, अब तो अलग ही इज्जत है। अब अलग इज्जत है, पहले कोई कुछ ही बोल देता था, अब सोच के बोलते हैं। आप जब तैयारियां कर रहे थे तो लोग कैसे ट्रीट करते थे, और अब जैसे रिजल्ट आ गया है तो अब लोग कैसे बहुत ट्रीट फर्क करते हैं? है सर उसमें। बहुत फर्क है। कितना फर्क है? जैसे हमारे व्यूअर्स है, जो बच्चियां जो तैयारियां कर रही हैं, वो एक बार असफल होने के बाद, बहुत सारी बच्चियां हैं जो कि मैं देखता हूं, एक बार वो तैयारी करती है, पूरा जोर लगाती है, और उसके बाद वो अगर उसमें असफल हो जाती है तो वो ये कहती है मैं तो 1 नंबर से रह गई, मेरी किस्मत खराब थी, मैं क्यों हो गई, अब आज के बाद मैं करूंगी नहीं। इस तरह के काफी सुनने में आता है कि बहुत से ऐसे बोलते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में क्या फर्क है? तो मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मैं तैयारी नहीं करूंगी, मेरी बस जॉब लगनी है और मैं लास्ट तक तैयारी करूंगी। गुड। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम ये सोच के छोड़ देते हैं कि बस मैंने तो कर लिया, अब नहीं होना, मेरे बस की नहीं है, या मुझे करनी नहीं है, हैं? लेकिन सबसे बड़ी सोच ये होती है कि यस मुझे करना है, और मुझे तब तक करना है जब तक मैं हासिल ना कर लूं। अगर ये जज्बा है तो बिल्कुल आप भी दुर्गा की तरह से इस जगह हमारे इस चैनल पे आ सकते हो, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए आपको अपनी लाइफ में सफल होना चाहिए, और जब आप सफल होगे तभी यहां पहुंचोगे। तो इस जो प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर मेरे साथ कॉफी पीने का आनंद तभी है जब आप लाइफ में कुछ एक बहुत बड़ा करते हो। आपकी लाइफ का कोई खास मूल मंत्र, जिससे कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारियां करते हैं और उसके अंदर डीमोरल हो जाते हैं, हमारा लेवल जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है, मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है, उस वक्त अपने आप को कैसे आपने रिकवर किया? नहीं, वैसे तो फैमिली का फुल सपोर्ट था। आपकी फैमिली का फुल सपोर्ट था। बहुत लकी हो आप कि आपको फैमिली की साइड से फुल सपोर्ट है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको सपोर्ट करते थे कि ये करना है तो चल ये कर ले। ओके। उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते रहते हैं तो हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है, उस वक्त क्या करते हैं? वैसे ऐसा तो कभी हुआ नहीं। वैसे भैया है वो कॉल करके बोलते रहते कि जॉब ऐसे नहीं लगेगी, तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी करनी पड़ेगी। आपके भैया किसमें? आर्मी में। आर्मी में, राइट। तो वो आपको मोटिवेट करते रहते थे। बिल्कुल। साथ ही आपने जो यहाँ पर तैयारियां की है, और जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में आपस में बातें होती है उन सबसे? हाँ, होती है। तो जो पास हुई है उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी, और जो रह गई उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी? तो जो रह गई है वो भी कर रही है तैयारी। अभी दोबारा कर रही है। तो उन्होंने क्या बताया? कुछ ही नहीं कहा, ऐसे कि किस्मत है, आ जाए नंबर। तो जब उन्होंने किस्मत कहा तो आपने क्या बताया उनको? वैसे किस्मत और मेहनत दोनों होती है। देखो, किस्मत कुछ नहीं होती, किस्मत ईश्वर ने हमारे हाथ दिए हैं किस्मत बनाने के लिए। ईश्वर वहां से किस्मत किसी की लिख के नहीं भेजता, उसने हाथ दे दिए हैं, शरीर दे दिया है कि जा अपनी किस्मत खुद बना। हर रोज हम हमेशा हर दिन अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। जो हम अपने कर्म करते हैं उन कर्म के आधार पर हमारी किस्मत लिखी जाती है।
तो हमारे जैसे कर्म होंगे। अगर कोई बच्चा रह गया है तो उसे ये चेक करना चाहिए, किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए, उसे ये सोचना चाहिए कि अपना एनालिसिस करना चाहिए कि मैं कहाँ रह गया था, मेरे में कहाँ गलती हो गई थी जिसकी वजह से मैं पिछली बार नहीं हो पाया, और फिर उसे उन गलतियों पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि दोबारा अब की बार जब आप बैठे हो तो आपके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है, अकेले नहीं हो, राइट। तो आप हमारे ऑडियंस को क्या एडवाइस देना चाहोगे, जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं उन्हें क्या बताना चाहोगे, और खासकर आप फीमेल हो तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या बताना चाहोगे? बस यही कहना चाहूंगी कि रेगुलर तैयारी करो, तैयारी मत छोड़ो, कभी ना कभी तो जॉब लगेगी। राइट। आपको हिम्मत नहीं हारना, जैसा कि दुर्गा कह रही है कि आप बस अपनी तैयारी पे फोकस रखिए, आपको परिणाम की चिंता नहीं करना है। जिस प्रकार से महाभारत में कहा है कि तुम्हें अपने कर्तव्य पे ध्यान देना है, परिणाम की फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। है क्या तुम्हारे हाथ में? नहीं है ना। आप अपना कर्म करते रहिए, और श्री कृष्ण भगवान ने जिस तरह से गीता में कहा है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल मैं तुझे दूंगा तेरे कर्मों के अकॉर्डिंग। आपके जैसे कर्म होंगे वैसा ही आपका परिणाम आएगा। तो बने रहें हमारे इस YouTube चैनल पर, और ऐसे ही सितारों को, ऐसी ही पर्सनैलिटी को मैं लेकर के आपके सामने आता रहूंगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बिना बेल आइकन प्रेस किए आपको नए नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो एक बार फिर आपको ढेर सारी बधाइयां और आपकी शुभकामनाएं आपको आपके नए जीवन के लिए, कि आप अभी एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल शुरुआत करोगे। और इसके लिए साथ ही हमारी ओर से और भी शुभकामनाएं आपको कि आप अपने और भी ऊंचे लक्ष्य करें और उन ऊंचे पदों पर जाएं, और आगे पढ़ाई को जारी रखें। और आगे भी कंपटीशंस होते हैं, तो उन कंपटीशंस को फाइट करके आप आज कांस्टेबल है, कल आप एसआई बनोगे, उसके बाद आप